जय श्री राम भाई और दोस्तों। कल से आगे की रामायण की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। 10 मुख कतहु रख खबरि असि पाई, सेन साज गढ़ घेरे जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जछ जीव ले गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा कर किले को जा घेरा और उसे बड़े विकट योद्धा और बड़ी सेना को देख कर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गया। फिर सब नगर दसानन घेरा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज गम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा और उसके चिंता मिट गई और बहुत ही सुख हुआ। उसने पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम करके रावण माने वहाँ अपनी राजधानी को कायम किया। जय जस जोग बाट गृह दीने, सुख सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया और एक बार कुबेर पर धावा बोल दिया और पुष्पक जमान जीत कर ले आया। कौतिक ही कैलाश पुनि लेहिन सी जाई उठाई, मनहु तोली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश को उठा लिया, मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़ना चाहता हो। बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। रावण भगवान शंकर का अनन्य भक्त था और वो कैलाश पर चला जाता और कैलाश पर जाकर कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं से उठा लेता था। एक बार रावण अचानक पहुंचा और भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। अब रावण ने उसको कैलाश को जाकर उठा लिया। माँ की नींद बहुत खराब हुई और माँ को जब क्रोध आया तो माँ ने अपने अंगूठे से उस कैलाश को दबा दिया और दबाया तो रावण के हाथ पैर दब गए। तब रावण ने वहाँ एक भगवान शंकर की प्रार्थना की, जिसे शिव तांडक स्तोत्र कहते हैं। वो रावण के मुंह से निकला और वही आज लोग गाते हैं। उसका नाम शिव तांडक स्तोत्र है। इसकी जो उत्पत्ति है वो रावण के मुख से हुई। रावण ने पहली बार ये गाया और फिर माता ने, भगवान शिव प्रसन्न हुए, माता को कहा कि भाई ये हमारा भगत है, इसको माफ करो, छोड़ दो। तब माँ ने अपना दबाव हटाया और रावण के हाथ निकले। तब भगवान शंकर ने रावण को कहा, भाई देखो, तुम हमारी पूजा यहाँ करने के लिए मत आया करो। जब भी तुम्हें पूजना हो हमें संदेशा भेजो, वहीं आकर पुजवा लेंगे। तो रावण के यहाँ ब्रह्मा और शिव जी वहीं पर पुजवाने जाते थे। ऐसी कथा आती है, हमने सुनी है अपने आचार्यों से, गुरुओं से। तो आगे की कथा करते हैं। सुख सपन संपत्ति सुत सेन सजाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब भारत जाई, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, प्रताप और बल बुद्धि बढ़ाई, ये सब उसके नए बढ़ते जाते हैं। प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहू नहीं प्रतिभट जग जाता। करही पान सो वही पटसठ मासा, जागत हो तिहु पर जत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई, जिसके जोड़ का कोई योद्धा को जगत में पैदा नहीं हुआ, वह मंदरा पीकर 6 महीने सोया करता। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता। जो प्रतिदिन आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तय समामित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता।
यहाँ जिसका वर्णन नहीं किया गया, लंका में ऐसे असंख्य बलवान थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट्ट महो प्रथम लीक जगनासु। जही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का, जिसके जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। सुरग तो उसके भय से नित्य भगदड़ मचती थी। कुम कुमुख अकंपन कुली शरद ध्रुम केतु अति काय, एक एक जग जीत सके ऐसे सुबठ निकाय। इनके अतिरिक्त अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन ब्रजदंत ध्रुम केतु अतिकाय ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख सभा बैठिक 12, देखिए मित अपन परिवारा। तभी सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। दया धर्म उनके सपने में भी नहीं था। एक बार रावण सभा में बैठा हुआ और अपने अगणित परिवार को देख रहा था। शुद्ध समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, भोला वचन क्योद मदसानी। पुत्र पौध कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर सारे राक्षसों की जाति को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला है। क्या बोला है? सुनो जगल निश्चर जूथा, हमरे बायरी विवध बधू था। ते सन्मुख नहीं करे लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे हमारे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विधि होई, कबो बुझाई सुनौ अब सोई। द्विज भोजन मक होम संवर सराधा, सबके जाई करहु तुम वादा। देवताओं के मरण के लिए एक ही उपाय है, मैं समझा कर कहता हूँ, उसे सुनो। और ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा पहुँचाओ, रोक दो। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज मिले ही आई, तब मारो एक छाड़ियो भली भांति अपनाई। मुख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में यहाँ मिलेंगे, तब मैं उनका मार डालूंगा। भांति भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुनियत हकारा, धीन सिख बल भैरू बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़े कार अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ा कर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजित कर दिया। और हे पुत्र, देवता रण में धीर और बलवान हैं, जिनके लड़ने का अभिमान है। तिन जीत हिरन आनो बांधी, उठी सुत पित अनुशासन कांधी। एक विधि सब ही आज्ञा दीनी, आप उन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लाना। बेटे ने उठकर पिता को आज्ञा को सिरोधार्य किया और इसी से उसने सब से आज्ञा ली और हाथ में गदा लेकर चल दिया है। चलत दसानन ढोलत अवनी, करजत गर्भ शत्रु सुतुर अवनी। रावण आवत सुनो हुक सकुहा, देवन टके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी है और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ घिरने लगे हैं। रावण को क्रोधित सहित आते हुए देखकर देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में भागकर छुप गए। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करे भारी, देव देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोग रावण ने सुने पाए हैं। बार बार सिंह की गर्जना कर देवताओं को ललकारा है। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिवट खोजत कतउ न पावा। रवि शशि पावन वरुण धन धीरा, गगनी काल जम सब अधिकारी।
रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिर रहा है, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी हैं। किन्नर सिद्ध मुनि मनुज सुर नागा, हटि सभी के पंथ ही लागा। विराह षष्ठी जय जगी लागी तनुधारी, दसमुख समवर्ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता नाग सभी पीछे हटकर हठपूर्वक पड़ गया है, किसी को भी इसने शांति से नहीं बैठने दिया। अम्बा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकर सकल भय भीता, नवै आय नित कसर विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा पालन करते हैं, नित्य आकर नम्रता पूर्वक चरणों में सिर निभाते हैं। भुजबल विश्ववस्य करि राखेसी, कौन स्वतंत्र मंडलीक मणि राम राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, जिस किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडली का राजाओं का शिरोमणि और रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगे। देव जच गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जाति बरी निज बाहुबल सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्या बहुत सी सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर बिहा लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहु, सो सब जान पहले ही करी रहु। प्रथम जिन कर आय सुदीना, तिनकर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ ने जो कुछ कहा उससे मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालिक में जरा की देर नहीं लगाई, पहले ही आज्ञा दे रखी थी। और देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करे उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के सबों देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले असुरों के समूह उपद्रव करते हैं। वे माया से अनेक प्रकार के रूप धरते हैं। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करे भेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु हित पावै, नगर गयो पुरी आग लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते हैं। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते हैं, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतई नहीं होई, देव प्रिय गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति जग तप ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते हैं। और देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं मानता। नहीं हरि भक्ति थी, नहीं यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते हैं। जब जोग विराग तब मख भागा, सबन सुने दस शीस। आपने उठ धावई रहे न पावई, धरि सब खाल सिखीस। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ते बहुविधि त्रास दे निकासे, जो कही वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप और यज्ञ में देवताओं के भाग को पाने वाले बात कही कानों से सुन पाता, उसी समय स्वयं उठकर दौड़ता और उसको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में भ्रष्ट आचरण फैल गया, धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। कोई वेद पुराण कहता तो उसे बहुत त्रास देता, देश से निकाल देता। मरने न जाय नीति घोर, निशाचर जो करही हिंसा। परति प्रीति तिनके पापन कवन मति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उसकी प्रीति, उनके पापों का क्या ठिकाना है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम।